अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाल न्यूज़। आज हिस्टोरिकल रिसर्च एंड हॉबी प्रमोशन सोसाइटी जेलम, जिसके बानी डॉक्टर अब्दुल मलिक हैं, उनके ज़ेरे तमाम 46वां सालाना प्रोग्राम भी हो रहा है और हर साल 4 से 6 कौमी त्यौहार पे ये प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। याद रहे कि ये जो अभी आपको मैं पहला बैनर दिखा रहा हूँ, इस बैनर की अपनी उम्र भी 20 साल से ऊपर की है और ये भी अब एक विरसे की हैसियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि अब वो पेंटर जो हाथ से लिखाई करते थे वो भी अब तकरीबन पैनाफ्लेक्स की वजह से वो भी काम छोड़ गए हैं। ये जो बैनर है ये तकरीबन आज से 30 साल पहले बनाया गया था और डॉक्टर शकूर साहब की सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने इन बैनर्स को भी नवादरात की तरह बड़ा संभाल कर रखे हुए हैं। इसमें हमारे ये शुरका भी जो हैं वो तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम शुरू होने को है, तैयारी हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जहाँ हम इतने नवादरात इकट्ठे कर रहे हैं तो उनमें आज हम उन बैनर्स को भी नवादरात की शक्ल में सामने लाएं, ताकि एक अंदाज़ा हो सके कि आम घरों में अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को भी हम इतनी देर संभाल के नहीं रखते, जबकि डॉक्टर अब्दुल मलिक साहब ने इन बैनर्स को भी इतनी मेहनत और लगन से संभाल के रखा हुआ है कि ये उन लोगों के लिए एक नमूना है कि जो अपने असलाफ़ की चीज़ों को, उनकी यादगार को, उनकी नवादरात को संभाल के रखते हैं। उनके लिए एक मिसलेरा है कि आएँ आप भी अपनी मुल्की, इलाकाई, अपनी बरादरी, अपनी फैमिली और जो दूसरे अहबाब हैं उनकी नवादरात को संभालें, ताकि आने वाली नस्ल को आप ये पेश कर सकें कि हमारे असलाफ़ ने ये काम भी किया था। काबिल साद एहतराम नौजवान और शुरकाए तकरीब, आज का दिन जो है ये पाकिस्तान का कौमी दिन है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदा है। इस हम खुशकिस्मत है कि हमें जो है वो अल्लामा इकबाल की जो है वो रहनुमाई हासिल हुई और उन्होंने अपने अफकार के साथ गुलाम कौम थे मुसलमाना ने इनको झुकाया और उन्हें हमें बेदार किया, जिसकी वजह से जो है हमें जो है आज़ादी नसीब हुई। तो उनको मनाने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं, लेकिन जो हमारी आज की ये जो तकरीब हो रही है ये हिस्टोरिकल रिसर्च एंड हॉबी प्रमोशन सोसाइटी के तहत है। इसके अगराज़ व मकासद में ये बात शामिल है कि हम जो है वो तारीख़ी नवादरात को महफूज करते हैं और नुमाइश में वो तारीख़ी नवादरात जो है वो दिखाए जाते हैं। तो आज जो है नुमाइश में शुरका ने हिस्सा लिया है, तो उसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की हयात से मुतल्लिक़ तस्वीर और डाक टिकट और सिक्के और करंसी नोट जो जारी हुए वो उसमें दिखाए गए हैं। इसके अलावा उनकी किताबें हैं। इसके अलावा जेलम की तारीख़ के हवाले से नवादरात हैं, कदीम ज़माने के धाती अशिया हैं उसमें, और जो है मुतल्लिक़ा आसार है। तो इस तरीके से जो है हम ये दिन हमने हस्ब रवायत जो है बनाया है। 1977 से हिस्टोरिकल रिसर्च सेंटर जो है ये नुमाइशों का इनका जो है वो कौमी करती है। तो इससे जो है वो
जो है न सिर्फ ये कि हमारे इल्म में इजाफा होता है, बल्कि इससे जो है अल्लामा इकबाल का जो है अफकार और जो उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान दिया वो जो है वो जहाँ पूरा होता है। मुख्तलिफ हमारे कॉमिक्स डेज़ के हवाले से डॉक्टर मशहूर साहब जो है वो एक जो है कौमी मौज़ूआत है उनकी नुमाइश करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो कॉमिक्स डेज़ हैं उनका भी जो है उसके हवाले से भी कुछ न कुछ डॉग टिकट या कोई ना कोई वो बताते हैं कि ये चीज़ें एक्टिविटी है इसमें आपने शमूलियत इख्तियार करनी है। तो मैं तहे मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का, जो बहुत ऐसे तरीके से जो वो काम कर रहे हैं। ये काम शायद हमारे मुल्क में बहुत चंद ही हैं कि जो अफराद जो कि ये काम कर रहे हैं। मैं तहे मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का, और उम्मीद रखता हूँ कि सब साथी जो है वो मिलकर इसको ऐसे तरीके से संजाम दिया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इकराम सैनू किला अरताज से बिलोंग करता हूँ, और तारीख को सेव करने का मुझे एक शौक़ है। डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब जेलम से बिलोंग करते हैं, जो 1977 से एक सोसाइटी का इमाम किए हुए हैं, और बड़ी बाकायदगी से हर इवेंट पर शायकीन को बुलाते हैं और नुमाइश का बंदोबस्त करते हैं। ये इनका बहुत बड़ा फन है, और 1977 से मैं खुद तकरीबन 20 साल से यहाँ आ रहा हूँ। काफ़ी सबक इनसे लिया है, काफ़ी लोगों को मिला हूँ, काफ़ी इल्म में इजाफा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर अली है। मैं कदरे दीना से बिलोंग करता हूँ, और मुझे इस फील्ड में आए हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं। तो मुझे उसकी दावत डॉक्टर मशहूर साहब ने, जब हम जो हिस्ट्रिकल रिसर्च के हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, और हमारा जो मेन मकसद है वो तालिब इल्मों को इस तारीख़ के बारे में आगाह करना है। मेरे पास कुछ नोट भी हैं मुगलों के, और कॉइन वगैरह भी हैं, और इसके अलावा जो एंटीक्स वगैरह भी हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएँ और इस तारीख़ को महफूज करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल हुसैन फल्की है, और मैं हिस्टोरिकल रिसर्च एंड हॉबी प्रमोशन सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये सिलसिला डॉक्टर अब्दुल शकूर मलिक साहब तकरीबन पिछले 46-47 साल से जारी रखे हुए हैं, और हमको पाकिस्तान के जितने भी तारीख़ी दिन 23 मार्च है, 14 अगस्त है, 9 नवंबर है, और 25 दिसंबर का दिन हम कोशिश करते हैं कि हर साल में कम से कम 4 इवेंट्स जो हैं वो ज़रूर इसमें हम इनेकाद करते हैं। तो ये आज हम 9 नवंबर के अल्लामा इकबाल डे के सिलसिले में आज हमने इस तकरीब का इनेकाद किया है, और मैं तकरीबन यहाँ पे पिछले 8 साल से आ रहा हूँ, और ये कंटिन्यूस ये हमारा एक प्रोसेस चल रहा है। और ये हिस्ट्री को सेव करने का, इसको महफूज करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो कि इस एग्ज़िबिशन पे में शरीक हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं 9 क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे डॉट टिकट जमा करने का शौक़ है। आप कितने अरसे से ये टिकट जमा कर रहे हैं? 4 साल से। आपके पास कितने ममालिक के टिकट हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहसन अब्बास है, और मैं जेलम का रहने वाला हूँ, और मुझे कॉइन का, नोटों का, मेडल का बहुत शौक़ है। मेरे पास एंटीक चीज़ें हैं, और इससे मेरे इल्म में इजाफा होता है, और मेरे जानने वालों के भी इल्म में इजाफा होता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मलिक साहब है। मैंने मास्टर किया और अकाउंटिंग फाइनेंस से, और मैं तकरीबन 15 साल से नुमाइश में आ रहा हूँ। और ये मैं डॉक्टर साहब नुमाइश कराते हैं 8 साल, तो इससे मेरे इल्म में काफ़ी माशाल्लाह इजाफा हो रहा है। तो मेरे साथ इस्लामिक वर्ल्ड कलेक्शन के बारे से ये कलेक्शन, और ये पाकिस्तान के बारे में की फाइल के लिहाज से कलेक्शन की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहिब अली है। मैं पिछले तकरीबन 4 साल से फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, और मैं इस सोसाइटी का हिस्सा इसी साल से बना हूँ। ये सेकंड दफ़ा कि मैं इधर आया हूँ।
काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और ये चाहता हूँ कि इसी तरह सोसाइटी जो है वो नॉलेज शेयर करती रहे लोगों के साथ, ताकि लोगों के लिए ये नाज़रीन, ये मुहिब अली की दूसरी नुमाइश है, इनकी शिरकत है, तो ये फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं और ये उनके काविश का नतीजा है कि इन्होंने जो अपने जेहलम की जो यादगार चीज़ें हैं उनको तस्वीर में मुंतकिल करके ये साबित किया है कि जेहलम एक तारीख़ी शहर है जिससे बहुत से लोगों की यादें वाबस्ता हैं, तो उनके लिए ये एक रहनुमाई है। मुहिब अली की कोशिश को सलाम, उम्मीद करते हैं कि ये अपने इस मिशन को जारी रखेंगे जिस तरह हमारे ज़िला जेहलम से मोहम्मद रफ़ीक अवैसी साहब जो तमगा उसने कारकर्दगी से भी इन्हें नवाजा गया है, तो ये बेटा भी अपना नाम ज़रूर बड़ा करेगा और अपने ज़िले के साथ साथ अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। मेरा नाम कहा है, मुझे ड्राइंग और पैसों का बहुत शौक है। मुझे यहाँ से काफ़ी इल्म हासिल हुआ है और ये मैं 2 साल से करता आ रहा हूँ। माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? मैं 6th क्लास में पढ़ रहा हूँ। कौन से स्कूल में? एयर फाउंडेशन। आपकी वजह से आपके दोस्तों में भी ये शौक़ पैदा हुआ है? जी। नाज़रीन, ये हमारी नुमाइश के शुरका हैं जो दूर दराज इलाकों से भी हर इवेंट पर तशरीफ़ लाते हैं, और ये लोग भी लायक तहसीन हैं कि आज क्योंकि मौसम भी उस हवाले से साथ नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारी इस नुमाइश में तशरीफ़ लाए हैं। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि ये लोग अपने विरसा को आवाम तक पहुँचाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं, और इनकी आमद से ही हमारे वो नौजवान बच्चे भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं जिनको ऐसे कीमती नवाज़रात देखने का वैसे तो मौका नहीं मिलता, लेकिन पिछले 45 साल से डॉक्टर अब्दुल शकूर जिस लगन से ये सिलसिला जारी व सारी रखे हुए हैं, ये भी लायक तहसीन है। आज का दिन अल्लामा इकबाल के यौम विलादत के सिलसिले में है, और आज के इस प्रोग्राम में तमाम शुरका ने भरपूर हिस्सा लिया है। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो आज अल्लामा इकबाल डे के हवाले से हिस्टोरिकल रिसर्च इस्लामिक प्रमोशन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हुए हैं। इससे तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। मैं दावत देता हूँ ताहा मंसूर को वो स्टेज पे आए और आके तिलावत कलाम पाक पेश करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए पाल।